सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका स्वागत है। क्लास 9 सब्जेक्ट गणित चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी यानी पर्याप्तता की एक्सरसाइज वही 15.1 को कुछ और प्रश्नों को हल करने के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और इसके अंदर देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों कि प्रोबेबिलिटी को अगर अच्छी तरह से अगर सीखना है तो इसमें बता रहा है, देखो कि आप देखेंगे कि पर्याप्तता का अर्थ होता है घटना ए के अनुकूल होने की पर्याप्तता, यानी इसको पी ए से, पी बी से, पी ई से, किसी से भी लिख सकते हो। फिर आगे कह रहा है घटना ए के अनुकूल घटनाएं लिखेंगे, इसको एम के नाम से भी दिया जा सकता है। और निषेध यानी कुल घटनाएं लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बटा एन हो जाएगा। अब देखिए, जब कभी आपको अगर घटना ए के नहीं घटने की अगर पर्याप्तता ज्ञात करना है यानी पी ए बार ज्ञात करना है तो आपको लिखना है 1 माइनस पी ए का मतलब घटना घटने की पर्याप्तता हमने निकाल दी है। और अगर इसको एक में से अगर इसको घटाएंगे घटना घटने की पर्याप्तता को तो न घटने की पर्याप्तता आ जाएगी, यानी घटना ई की पर्याप्तता ऐसे निकाला जाता है। और अगर नहीं घटना घटने की है तो एक में से माइनस कर देते हैं। इस प्रकार हमारे पास में एक सूत्र प्रयोग में आता है, जैसे बता भी रहा है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की पर्याप्तताओं का योग 1 होता है। मैंने बताया था पहले भी, पिछले वीडियो में भी बताया था। व्यापक रूप से किसी घटना ई के लिए सत्य है कि पी ई बार यानी ये घटना न घटने की है तो 1 माइनस क्या कर देगा, पी ई करेगा। ये पी ई किसकी है, घटना घटने की है, घटना घटित होने की है या पर्याप्तता को व्यक्त करने की है। एक असंभव घटना की पर्याप्तता हमेशा 0 होती है। असंभव का मतलब कि किसी संख्या में अगर मान लो कहता है कि 15 में 7 का भाग पूरा जाता है तो ये एक असंभव घटना हो गई। इसमें क्योंकि भाग पूरा नहीं जाता है तो कैसी घटना हो गई, असंभव हो गई। फिर एक घटना ई की पर्याप्तता एक ऐसी संख्या है कि पी ई का मान हमेशा 0 और 0 से यानी बराबर भी हो सकता है, यानी 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बड़ा यानी और पी का मान। और फिर ई पी ई यानी ये पर्याप्तता का मान। फिर कहता है 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से हमेशा छोटा ही होगा। जहाँ ई बार घटना ई नहीं को व्यक्त करता है और ई बार एक दूसरे के पूरक घटनाएं कहलाती हैं। कैसी घटनाएं कहलाती हैं, पूरक। जहाँ ई बार घटना ई के नहीं घटने के व्यक्त करता है, ई और ई बार एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहलाती हैं। मतलब एक दूसरे की पूरक है, एक आने की, ई आने की है तो ई बार नहीं आने की। इस प्रकार हम देखेंगे, कुछ प्रश्न लेते हैं और प्रश्न को हल करते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। अच्छी तरह से समझते हैं तो प्रश्न बहुत ही सरल हो जाता है। और इस बहुत ही सरल प्रश्नावली है ये। इसको सरल करने के लिए देखो, एक पढ़ते हैं। एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमान में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। अब देखिए, ये एक प्रश्न दिया हुआ है तो सबसे पहले दिया गया क्या है, कुल 250 दिन का दिया हुआ है तो ये तो हमेशा कहाँ आएगा, बट्टे में आएगा। और पूर्व अनुमान में बताया गया कि 175 बार उसका पूर्वानुमान सही निकला। तो अब अगर कहता है कि सही निकलने की पर्याप्तता ज्ञात करो तो हम 175 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, और बट्टे में क्या लिखेंगे, 250 लिख देंगे और फिर इसको हल कर देंगे। फिर तो अब ये प्रश्न भी पूछ रहा है, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की पर्याप्तता क्या होगी। अब सही होने की पूछ रहा है तो सीधा लिख देंगे हम, 175 ऊपर लिखेंगे और 250 बट्टे में लिख देंगे। और फिर दूसरा पूछ रहा है कि दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की पर्याप्तता। अब न होने की पूछता है
तो हम या तो इसकी पर्याप्तता को निकाल के 1 में से माइनस कर देंगे और या फिर 250 में से 175 घटा देंगे और जो उत्तर आएगा उसको हम ऊपर लिख देंगे और बट्टे में 250। अब दिन की कुल संख्या जिनके रिकॉर्ड उपलब्ध हैं 250। अब पहले प्रश्न कह रहा है कि पी दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही था। उन दिनों की संख्या जिस दिन का पूर्वानुमान सही था उन दिनों की कुल संख्या जिनके रिकॉर्ड उपलब्ध है। अब देखिए हम इसको निकालेंगे तो हम यहाँ पे संख्या लिख देंगे, जो दी हुई वो लिख देंगे 175 बटा 250। अब देखिए इसमें ये 5 के पहाड़े से विभाजित हो रही है तो हम 5 के पहाड़े से विभाजित कर देंगे। 5 3 15 और 5 25, फिर 5 के पहाड़े से करेंगे तो 50, फिर ये अब देखो फिर 5 के पहाड़े से विभाजित हो रहा है तो 5 और 7 35 और 5 एकम 5 बटा 7 बटा 10 आ जाएगा। देखो अंश में संख्या कैसा आ रही है, छोटी, और हर में संख्या कैसे आ रही है, बड़ी। इसका मतलब अपने उत्तर बिल्कुल राइट है। इसको चाहो तो 10 में भी बदल सकते हो। 10 यानी मतलब 1 0 लगा हुआ है तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.7 आ जाएगा। अब इसके अंदर दूसरा प्रश्न पूछ रहा था कि उन दिनों की संख्या जिस दिन का पूर्वानुमान सही नहीं था कितने दिन है। ऐसे तो पहले दिन निकाल दो, तो 250 में से 175 घटा देंगे तो पीछे बच जाएंगे 75। अतः पी दिए हुए पूर्वानुमान सही नहीं था, अर्थात 75 बटा कितने हो जाएंगे 250, और इसको भी 25 के पहाड़े से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 0 आ जाएगा। फिर 25 के पहाड़े से काटेंगे तो 3 आ जाएंगे, यानी 3 बटा 10 भी लिख सकते हो या फिर 0.3 भी लिख सकते हो। अब देखिए ध्यान दीजिए, वापस उत्तर की जांच करने के लिए हम देखेंगे कि हम जब उत्तर की जांच करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में उत्तर की जब हम जांच करेंगे तो आ जाएगा, अतः पी दिए हुए दिन का पूर्वानुमान सही था और पी दिए हुए पूर्व अनुमान सही नहीं था। इस दोनों की पर्याप्तता की हम योग करेंगे। तो इस पर्याप्तता का हम योग कर रहे हैं तो बट्टे में भी लिखे कर सकते हैं, यानी 7 बटा 10 प्लस 3 बटा 10, इसकी जोड़ करेंगे, हर बराबर है तो अर्थात 10 ऐसे कैसे लिख देंगे और 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे। 10 का भाग 10 में जब देंगे तो एक बार आ जाएगा, अर्थात इसकी हमने जोड़ करी तो उत्तर कितना आ रहा है, एक। पॉइंटों की जोड़ कर सकते हो, बट्टे की जोड़ कर सकते हो, तो दोनों का उत्तर एक आ रहा है। इसका मतलब हमने घटना घटने की पर्याप्तता और घटना न घटने की पर्याप्तता, यानी पूर्वानुमान की सही की पर्याप्तता और पूर्वानुमान सही नहीं की पर्याप्तता हमने ज्ञात कर ली है और हमें उत्तर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार एक अगला प्रश्न है, टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं, यानी कुल परिणाम कितने हो गए 1000। तो ये तो कहाँ लिखना है, बट्टे में, हर में लिखना है हमेशा, यानी बट्टे वाली जब संख्या लिखो तो हर में लिखना है और ऊपर जिसका पूछता है उसका आपको मान लिख देना है तो फिर उत्तर आ जाएगा। फिर आगे बता रहा है कि इसी प्रकार दूरी किलोमीटर में है और 4000 से कम 20 बारंबारता है, 4000 से 9000 तक की 210 है, 9001 से 14000 तक की 325 है और 14000 से अधिक की 445 है। अब प्रश्न क्या पूछता है इसको समझना है। यदि आप इस कंपनी में से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की पर्याप्तता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा, अर्थात इसकी पर्याप्तता बारंबारता कितनी होगी 20 होगी, तो हम 20 के अनुसार हम हल कर देंगे। फिर कहता है यहाँ दूसरा प्रश्न कहता है कि 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलेगा, यानी 9000 से अधिक इसमें बता रहा है तो इसमें हम ये 325 काम में लेंगे। फिर कहता है 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना पड़े तो हम ये दोनों दूरियां काम में लेंगे, क्योंकि 4000 से ज़्यादा ये है और 14000 से कम ये है तो दोनों को जोड़ देंगे और फिर बट्टे में लिख देंगे। अभी देख सवाल एक एक हल करते हैं आसानी से समझ के, तो बहुत ही सरल
समझेंगे तो। जैसे अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो गई? 1000। अब देखो पहला प्रश्न पूछता है कि उस टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही बदलना आवश्यक है कितनी है? 20। तो अब हम लिखेंगे अर्थात P 4000 किलोमीटर की दूरी करने से पहले टायर बदलना आवश्यक हो गया, तो अर्थात 20/1000, एक जीरो से एक जीरो कट गया यानी 2/100 आ गया, काट देंगे तो आ जाएगा 1/50। ये भी उत्तर लिख सकते हो, ऐसे भी बट्टे में भी लिख सकते हो। 1/50 अगर लिख दिया तो भी मैं राइट करूँगा। अगला कोई भी अगर इस कॉपी को भी चेक करेगा तो भी राइट करेगा। और इसको पॉइंट में बदलना है तो भी बहुत ही आसान। अगर देखो 2 हमारे पास में 100 आ गया तो कितने जीरो लगे हुए हैं? हम ये देखेंगे कि 2 जीरो लगे हुए हैं, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। एक तो ये है ही है, एक जीरो लगा दीजिए, फिर एक पॉइंट लगा दीजिए, फिर एक जीरो लगा दीजिए, यानी 0.02 आ जाएगा। इस प्रकार ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर आ गया। 1/50 लिखो या 0.02 लिखो, बात एक ही है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। उस टायर की बारंबारता जो 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करेगा, अर्थात 325 और 445 जोड़ देंगे तो हमारे आ जाएगा 770। इसमें प्रश्न में देखो क्या कह रहा था, वापस पढ़ते हैं कि 9000 से भी अधिक दूरी तय करेगा, यानी 9000 से इसमें दोनों जोड़ना है, ये दोनों, क्योंकि इसमें बता रहा है कि 9000 से अधिक, तो 9000 अधिक इसमें भी है और 9000 से अधिक ये भी है, तो दोनों जोड़ना है आपको। तो जब आप इसको दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 770। और फिर अगर इसकी पर्याप्तता निकालनी है तो हम लिखेंगे 770/1000। 1000 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कुल परिणाम तो 1000 ही है। ये लिखी हुई संख्या ये तो टायर बदलने का नियम बता रहा है, लेकिन परिणाम तो 1000 ही है टोटल। अब एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, फिर आ जाएगा 77/100। तो 77/100 किसी पाड़े से नहीं कटता है, तो ये भी उत्तर लिख सकते हैं, 77/100 भी लिख सकते हैं, या इसको पॉइंटों में भी बदल सकते हैं, तो आ सकता है 0.77। क्या आ सकता है? 0.77। फिर अगला कहता है, तीसरा प्रश्न कहता है कि उस टायर की बारंबारता जिसे 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय कर लेने के बाद बदलना आवश्यक है, तब हो जाएगा 210 प्लस 325 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 535। कितने हो जाएंगे? 535। अतः 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद टायर बदलना आवश्यक है, तो आ जाएगा 535/1000। और इसको 5 के पाड़े से काट सकते तो आ जाएंगे 5 एकम 5, 0, 5 और 7 35, और 5 के पाड़े से काटेंगे तो आ जाएंगे 5 दूनी 10, 200। ये भी लिख सकते हैं, 160/200 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको जब दशमलव में बदल देंगे तो 0.535 भी लिख सकते हैं। दोनों उत्तर राइट है। बट्टे में संख्या लिखोगे तो भी राइट, लेकिन कटता है तो जिस पाड़े से काटना है, काट कर फिर कोई अगर नहीं करता है तो आपको फिर नहीं लिखना है। तो इस प्रकार ये आपको ध्यान देना है और ध्यान देकर फिर इस प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करना है। फिर इसी प्रकार से एक और प्रश्न लेते हैं और उसको समझते हैं, तो फिर आपको प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इस प्रश्न को अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे एक प्रश्न कह रहा है कि बीजों के 5 थैलों में से प्रत्येक थैले में 50 बीज यदृच्छा चुनकर उन्हें एक ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया है जो अंकुरण के अनुकूल हैं। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह के अंकुरित बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी में लिखते हैं। एक थैला है, जैसे पहला थैला है, अंकुरित बीज की संख्या 40 है, दूसरे थैले में 48 है, तीसरे में 42 है, चौथे में 39 है और पाँचवें में 41 है। इस प्रकार हमने लिख दिया। अब एक एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की क्या प्रयाक्ता होगी? एक थैले में 40 से अधिक बीज है। अब देखिए, एक थैले में अगर 40 से अधिक, और फिर कहता है कि एक थैले में 49 बीज है, फिर एक थैले में कहता है 35 से अधिक बीज है। तो अब देखो थैलों की कुल संख्या कितनी हो गई हमारे पास में? 5 हो गई। और इन 5 में भी हम देखेंगे
कि पहला कह रहा है कि उन थैलों की संख्या जिनमें 50 बीजों में से 40 से अधिक बीज है अंकुरित हुए। तो अब देखो 40 से अधिक बीज किस में अंकुरित हुए, तो 48। उन थैलों की संख्या जिनमें 50 बीजों में से 40 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं वह है, देखिए इसमें से देख लेते हैं, 1, 2 और 3 कितने थैले हैं, इसका मतलब 48 है, 42 है और 41 है। ये कितने थैले हो गए आपके पास में, 3 थैले हो गए। तो अर्थात कुल 5 थैलों में से उन थैलों की संख्या के अंकुरित हुए 3, अतः P एक थैले में 40 से अधिक बीजों का अंकुरण हो गया 3/5। ये इस प्रकार हमारा उत्तर निकल जाएगा। फिर उन थैलों की संख्या जिसमें गुण 50 बीज अंकुरित हुए, तो गुण 50 देख लेते हैं कि टेबल में कहीं है गुण 50, कहीं नहीं है, तो इसकी पर्याप्तता प्रिय विद्यार्थियों कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसकी पर्याप्तता लिखेंगे हम 0/5, यानी बराबर 0 ही आएगी। फिर अगला प्रश्न देखेंगे कि उन थैलों की संख्या जिनमें 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं, तो 35 से अधिक देख लेते हैं टेबल के अंदर के कितने हैं, ये सब 35 से अधिक है। इसका मतलब 5 थैले हो गए हमारे पास में। कितने थैले हो गए, 5 थैले, अर्थात इसकी पर्याप्तता हो गई 5/5 और उसका मान आ गया 1। इस प्रकार इनकी सभी की भी पर्याप्तता ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए आगे एक प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की पर्याप्तता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकने पर प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले तो ये देखेंगे कुल संभव घटना कितनी होती है, 6। अब सम अंक कौन से एक पासे में, कि 6 कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अब इसमें से सम अंक 2, 4, 6 है, तो ये 3 अंक सम हो गए, अतः सम अंक आने की घटना हो गई 3। इसीलिए सम अंक आने की पर्याप्तता हो गई हमारे पास में, यानी PE बराबर लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, PE बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, और यहाँ कुल संभव परिणाम लिखेंगे। तो कुल घटना के परिणामों की संख्या कितनी है, 3, और बटे में कितना लिखेंगे, 6, तो उत्तर आ जाएगा 1/2। मैंने बताया था ना, ऐसे पॉइंट में नहीं लिख के भी लिख सकते हो। देखो प्रश्नावली की एक प्रश्न को हल करा, उसमें पॉइंट में बिल्कुल नहीं लिख रहा है। अब देखिए मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ, उस नियम को आप ध्यान से देखेंगे। वो नियम है, पहला नियम हमारा है कि अगर सिक्के को उछालते हैं, किसको, सिक्के को, ये लिखते जाना अपनी कॉपी में, सिक्के को उछालते हैं तो चित्त कितनी बार आता है, 1 बार आता है। पट कितनी बार आता है, वो भी 1 बार ही आता है। और कुल इसके परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे 2। अर्थात चित्त आने की पर्याप्तता पूछता है तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1/2, और पट आने की पूछता है तो कितना हो जाएगा, 1/2। ये आपका परिणाम प्राप्त हो जाएगा, ये मतलब पर्याप्तता आ जाएगी। अब नहीं आने की पूछता है तो भी यही उत्तर आएगा, पट आने की, चित्त आने की, नहीं आने की पूछता है तो इसका परिणाम भी यही आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे चित्त आने की और पर्याप्तता, पट आने की पर्याप्तता निकल गई है। इसी प्रकार हम देखेंगे दूसरा एक होता है, देखो इसमें भी समझा दूं मैं आपको, पासा। तो क्या होता है, पासा होता है। अब पासे में गिनती होती है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये पासे में कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब इसमें भी परिणाम देखते हैं। अब जब परिणाम देखेंगे देखो विषम संख्या का पूछता है तो विषम संख्या होती है 1, 3, 5। तो विषम संख्या का पूछता है तो भी कुल विषम संख्या कितनी होगी, 3 होगी, तो इसकी पर्याप्तता हो जाएगी 3/6। फिर अगर सम संख्या की पूछता है तो 2, 4, 6 होगी। कौन सी होगी, 2, 4, 6, ये भी 3 ही होगी। ये क्या, कौन सी संख्या होगी, सम, और ये कौन सी होगी, विषम। फिर इसी प्रकार से विषम के बाद में आता है अभाज्य संख्या। अब जब अभाज्य संख्या की पूछता है तो हम देखेंगे कि 3, 4, 5, 6 है। तो अभाज्य संख्या होती है एक तो 2, एक 3 और एक
5 ये अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि इसमें स्वयं का ही भाग जाता है, अन्य किसी का नहीं जाता। देखो 1 का भाग तो सब में जाता है, तो इसीलिए 1 को आपको अभाज्य संख्या नहीं लेनी है। और ये वीडियो अगर अच्छी तरह से पूरा यहाँ तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभाज्य संख्या भी कितनी होती है? 3। फिर हो गई पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो हो गई 1 और 4, तो वो कितनी हो गई? 2। फिर कभी कभी पूछता है कि 3 से बड़ी संख्या आने की, तो 3 से बड़ी हो गई 4, 5, 6, अर्थात 3। 4 से बड़ी पूछता है तो हो गई 5, 6। तो इस प्रकार हमारे ये परिणाम प्राप्त हो जाता है और उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों